एक औरत जिसकी जिंदगी एक पल में स्वर्ग से नर्क बन जाती है क्योंकि अभी अभी उसका पति झोउ झेंग जो झोउ ग्रुप का सीईओ था उसे शादी की अंगूठी पहनाई थी। पर अगले ही पल बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चला जिसमें कुछ गुंडे उसी औरत का अपमान कर रहे थे। सारा हॉल सन्न रह गया। पति का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने बिना कुछ सोचे अपनी पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसी वक्त अपनी दुल्हन की सबसे अच्छी सहेली को वह अंगूठी पहनाकर कहा, अब से मेरी बीवी ये होगी। औरत जमीन पर गिर पड़ी, अपमान से टूट चुकी थी। लेकिन तभी धमाक एक गोली चली, स्क्रीन चटक गई और दरवाजे से एक आदमी आया। वो था बॉस ये। उसने झोउ झेंग को जमीन पर गिरा दिया और कहा, मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। कुछ ही मिनटों में माहौल पलट गया। झोउ झेंग की जगह बॉस ये ने मंच पर कब्जा कर लिया। उसने सबके सामने कहा, अब ये मेरी बीवी बनेगी। और वहीं उसी रात औरत की जिंदगी की दूसरी शादी हो गई, एक नए आदमी के साथ जिसे वह दानव समझती थी। 3 साल बीत गए। वह अब बॉस ये के बच्चे की माँ बनने वाली थी। वह खुश थी, सोचती थी कि शायद अब जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। पर जैसे ही वह घर लौटी उसने वो बात सुनी जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। असल में वही बॉस ये जिसने उसे बचाया था, वही उस रात की घटना का असली गुनहगार था, वही जिसने गुंडों से उसका अपमान करवाया था सिर्फ इसलिए ताकि उसकी सहेली को झोउ झेंग से शादी मिल सके। उसने सब कुछ अपनी सहेली के लिए किया था, यहाँ तक कि इस औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनकर औरत को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह बेहोश सी सीढ़ियों से फिसल गई। बॉस ये भाग कर आया, उसे बाहों में लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उस औरत के दिल में बस नफरत बची है। वह प्यार नहीं, बदला चाहती थी। उसने उसी रात सारी दवाइयां जमीन पर फेंक दी। फिर बॉस ये का कंप्यूटर खोला और वहाँ उसने देखा बॉस ये और उसकी सहेली की गुप्त तस्वीरें। उसी पल उसे सब याद आया। कई साल पहले उसने ही बॉस ये की जान बचाई थी। उसी ने उसकी छाती से गोली निकाली थी। बदले में बॉस ये ने उसे फिशिंग ब्रेसलेट दिया था। एक वादा की, जिसके पास ये होगा वही मेरी औरत होगी। लेकिन बाद में उसकी सहेली ने झूठ बोलकर वही ब्रेसलेट पहन लिया था और उसकी जगह जान बचाने वाली बन गई। यानी बॉस ये का पूरा कृतज्ञता का रिश्ता एक गलत पहचान पर टिका था। अब औरत समझ गई कि सब गलत फहमी थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने बदला लेने का फैसला किया। फोन उठाया और बॉस ये के दुश्मन लू बॉस से कहा, 3 दिन में वो अपनी पूरी दौलत गवा कर आपके पैरों में गिरेगा। फिर वह अस्पताल गई और गर्भपात करा दिया, क्योंकि अब उसे उस बच्चे से भी नफरत हो गई थी जो उसी आदमी का था जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। कुछ दिन बाद बॉस ये की बर्थडे पार्टी हुई। वहाँ उसने सबके सामने कहा, मैं अपने 30% शेयर अपनी नई प्रेमिका को दे रहा हूँ। औरत बस मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि 3 दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। बॉस ये और उसकी प्रेमिका ने फ्रेंच में एक दूसरे से प्यार का इजहार किया, ये जानते हुए कि वह औरत फ्रेंच नहीं समझती। सबके सामने उसका मजाक बनाया गया और जब उसने बस थोड़ा विरोध किया तो बॉस ये ने सबके सामने उसी के हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मारा। याद रखो, तुम अब मेरी औरत नहीं हो, मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जाओगी। और वहीं पर कहानी रुक जाती है, क्योंकि अब वो औरत चुप नहीं रहेगी। अगली बार जब बॉस ये उसके सामने आएगा तो वो वह कमजोर दुल्हन नहीं होगी, वो होगी उसके पतन की शुरुआत।